राय सर, वो तो कह रहे थे कि लोकतंत्र का अनादर करता है विपक्ष। तमाम तमाम जो जो मैं कह रहा था कि दबोच लेते हैं, और फिर 80 80 90 90 बार लगातार हारना, क्या हो क्या गया? कौन सा, मुझे लगता है कि जब से हम आजाद हुआ है भारत, तब से 80 80 90 90 चुनाव कहाँ कौन सी, और लगातार हारते जाने वाले लोग, नकार दिया है जनता ने। और आप ये नहीं देखते कि वहां जो भी राकेश भाई कह रहे थे, ठीक है, जो भी आपके पीछे है, लेकिन झारखंड का जो वर्डिक्ट था, जम्मू कश्मीर का था, या आप जो 240 पर आकर टिके, तमाम बहुत क्लियर है सारी चीजें। बावजूद इसके इस तरीके से बिल्कुल कोई मतलब आप ही उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कहां तक कितना आप झूठ बोलिएगा। वो तो वैसे है, उनको तमगा है कि उनसे बड़ा कोई झूठ बोलने में कोई उस्ताद है नहीं। आपकी टिप्पणी राजेश भाई। देखिए, मोदी जी बात कर रहे थे सदन की, तो 2014, 19 और 24 ये तीनों ले लीजिए, तो 3 बार जो है वो जीते। अब 3 को 90 कैसे कर दिया? क्योंकि वो तो ये बता रहे थे कि संसद के अंदर जो व्यवहार होता है उसका लोग आकलन करते हैं, उसका लोग ऑडिट करते हैं, और इन लोगों को बार बार रिजेक्ट करते हैं। तो 2024 में रिजेक्ट कौन हुआ? लोगों ने किसका व्यवहार देखा? जिसको 300 से जो है घटाकर 240 तक लेके आए। उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी जो स्थिति हुई, वो तो पार्लियामेंट की इलेक्शन के आपके मैंडेट पर हुआ ना। आज भी देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जो एक लोकसभा की सीट थी, उसमें कांग्रेस ने जो है नांदेड़ के अंदर लोकसभा के अंदर जो वोट मिले उसको, उससे विधानसभा के अंदर लगभग 1.5 लाख से कम वोट उसको मिले। यानी कि मैंडेट जो है वो स्टेट में कांग्रेस के खिलाफ था। लेकिन ऊपर जो है लोकसभा के चुनाव में, वो तो मोदी जी के खिलाफ था। ये तो ठीक है, यस। रिकाउंटिंग हुआ, सारी चीजें हुई और वो जीते। लेकिन एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एवरेज जो है 27,000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोकसभा के अंदर वोट दिया। यानी कि हर चौथे वोटर ने ये किया कि एक वोट जो है विधानसभा में भाजपा को दो, लोकसभा में। यानी कि मोदी जी को एक ही सीट थी महाराष्ट्र की, वहां पर तो जो है लोगों ने रिजेक्ट किया है। लेकिन उनका ये सारा बोलने का तरीका है। देखिए, जिस संवाद की वो बात करते थे, वो खुद भी जो है इतनी शालीनता से संसद में नहीं बोलते, संसद में किसी को नहीं सुनते। ये वो बाहर भी रेडियो पर बोलकर चले जाते हैं, टेलीविजन पर आते हैं तो टेलीविजन पर एक तरफा संवाद करके चले जाते हैं। संसद के अंदर भी जो संवाद की वो बात करते थे, वो तो बोलते हैं, लेकिन दूसरों को सुनने की धैर्य उनके पास कहाँ है? कभी आपने देखा कि विपक्ष का नेता जो है कोई बात कर रहा है और गंभीरता से उसको पूरी सुन रहे हैं? वो तो जा जाके बैठ जाते हैं अपने एंटी चैम्बर में। उनको तो ऐसा लगता है कि मैं ही सबको सुना सकता हूँ, मैं यहाँ बैठकर जो है वो किसी को क्यों सुनूं। तो ये लोकतांत्रिक मानसिकता नहीं है उनकी। दूसरा, उन्होंने कहा कि संवाद जो है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि संसद का जो है उसमें स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। स्वस्थ चर्चा का मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य ठीक रहे, इस प्रकार की चर्चा हो उसमें, तो वो स्वस्थ चर्चा है। अगर अदानी पर कोई बोलना चाहे तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। मणिपुर पर कोई बोलना चाहे तो इनका स्वास्थ्य जो है, इनकी सेहत जो है बिगड़ जाती है। ये जो संभल में हुआ है, उस पर कोई सवाल पूछना चाहता है तो जो है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहे सदन के भीतर, और मिले सुर मेरा तुम्हारा जो चलता है बाहर आपका सारे लोगों से, वो संसद के अंदर चले तो वो सुचारू रूप से चलती है। संसद है किस लिए? वो कह रहे हैं कि सारे लोगों को रिजेक्ट करे। भाई, जिसको रिजेक्ट नहीं किया वही आपके सामने बैठे हुए हैं ना। जितने भी लोग हैं आपसे कम होंगे, लेकिन उनको जनता ने जो है इसीलिए भेजा है उसके अंदर। वो 2 हो, 200 हो या 50 हो। तो लोकतंत्र तो ये कहता है कि एक आदमी जो है वो भीड़ के सामने खड़ा होकर कोई बात करता है तो उसकी भी बात सुनी जानी चाहिए। तो किसको आप बोल रहे हो कि ये रिजेक्ट किए हुए लोग हैं? ये जो 180 सांसद अंदर बैठे हैं, उनके जो वोटर्स है उसका अपमान नहीं है क्या? आप जनता को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं वो पहले क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जब फिल्म शुरू होती है तो उसके पहले वो एक ऐड आती है ना, मुकेश वाली, इंजुरियस टू हेल्थ। तो वो ये ऐड दे रहे थे पहले कि भाई, ये सदन के अंदर ये चीजें होने वाली है और उसको देखना मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बस ये, इससे ज्यादा जो है उसमें कुछ
था नहीं। दूसरी चीज है, उन्होंने कहा कि बार बार जीतते बार बार हारते जा। पंजाब में आप नहीं हारे, आप पश्चिम बंगाल के अंदर इतना बड़ा इश्यू हो गया और पूरा मीडिया और सबने जो है वो डॉक्टर वाले इश्यू पर कितना कोहराम मचाया, वहां पर पैर रखने की जगह आपको मिली नहीं मिली। मध्य प्रदेश में जिस व्यक्ति को आपने मंत्री बनाया था जल्दी जल्दी, वो विधायक का चुनाव लड़ा, वो हार गया, तो वहां आपकी हार नहीं हुई। क्या महाराष्ट्र की हार जीत 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 है, तो झारखंड की हार हार नहीं है? उस पर आप नहीं बोलोगे कि वहां पर जो घुसपैठिया वाले सारा जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, तो वो क्यों विफल हो गई? तो वो आपका पराजय नहीं है। लेकिन इनका ऐसा है कि मीठा मीठा खाना है और बाकी सब जो है उसको छोड़ देना है। तो ये पहले ये मानसिकता लोगों की वो तय करते हैं कि देखिए सदन में जाएंगे, फिर ये लोग ये बोलेंगे, उसके बाद जो है हंगामा होगा, हुड़दंग होगा। भाई हुड़दंग क्यों हो रहा है जब आप सुन नहीं रहे? आप शांति से सुन लीजिए। अदानी के बारे में अगर कोई बोल रहा है, आपको ठीक नहीं लग रहा है, उसके बावजूद भी जो कड़वी दवा है आप पी लीजिए, तो जो हुड़दंग नहीं होगा। लेकिन आप किसी को सुनना ही नहीं चाहते। आप अदानी को छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो लोग मारे गए हैं, सर्वे करने के लिए कोई गया है और सर्वे के पीछे जय श्री राम के नारे लगाते हुए इतनी सारी भीड़ आ रही है, तो ये प्रशासन की विफलता नहीं है? जब पुलिस कह रही है कि हमने गोली नहीं चलाई, लोग कह रहे हैं कि गोलियां चली हैं, तो वो किसने गोली चलाई? वो पुलिस ने जो है खानगी रिवॉल्वर से गोली चलाई या भीड़ में से किसी ने भी चलाई? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसको ढूंढना किसको चाहिए? तो इसका जवाब क्या आप नहीं दोगे वहां पर? मणिपुर जो इतने 2 साल से चल रहा है, लोग जो है वो एक नर्क की जिंदगी वहां पर जी रहे हैं। आपके मार्गदर्शक आरएसएस वाले भी कह रहे हैं कि इस पर ध्यान देना चाहिए, पर उस पर आप नहीं बोलोगे क्या? क्योंकि वो देश का हिस्सा नहीं है? क्या देश की संसद के अंदर मणिपुर पर चर्चा करना वो राष्ट्र विरोधी बात हो गई है क्या? क्या अदानी संसद से बड़े हो गए क्या? अदानी इस लोकतंत्र से बड़े हो गए क्या? आप क्यों नहीं चुना? आप राफेल में सुनना नहीं चाहते थे, आप हिडनबर्ग वाली रिपोर्ट पर सुनना नहीं चाहते थे, 140 का सस्पेंशन का को छोड़ दीजिए। राहुल गांधी और मोहिया मोहित्रा को किस प्रकार से संसद से बेदखल करने की कोशिश की गई थी? तो ये लोग जो है वो अपना चेहरा ये दिखाते हैं कि हम लोकतंत्र के बहुत बड़े सिपाही हैं, लेकिन ये उनसे बड़े जो है लुटेरे कोई नहीं। उनका संसद के अंदर वो मन की बात ही संसद के अंदर भी मन की बात करते हैं। उनको ये लगता है कि मैं यहाँ भी रेडियो पर बैठा हूँ। लोग जो है वो एक फोटो आता है ना, 10-20 लोगों को रेडियो पकड़ा कर बैठे हैं, तो सारे जो विपक्ष के सांसद हो वो भी रेडियो पकड़ के बैठे, मेरी कमेंट्री सुने, वाह वाह करे, ताली बजाए और संसद को जो है स्वस्थ रूप से सुचारू रूप से चलाए। आपने क्या किया था? जब आप इनको पता नहीं होगा 2014 का पहले का इतिहास जो है वो भूल चुके हैं, क्योंकि वो तो लिखना शुरू किया है, आगे का पढ़ नहीं रहे। तो 2014 के पहले संसद के अंदर क्या होता था? मनमोहन सिंह थे उस वक्त, क्या होता था? क्या हुड़दंग नहीं होता था? क्या वॉकआउट नहीं होता था? क्या सस्पेंशन नहीं होता था? सारी चीजें होती थी, लेकिन साथ साथ संवाद भी होता था, चर्चा भी होती थी। तो ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, और पंचायत के आप मुखिया हो। अगर वहां पर जो जनप्रतिनिधि गए हैं, जितने भी गए हैं वहां पर, आपसे कम है इसीलिए सामने बैठे हैं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जहां पर आपके सांसद नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या समस्या है, उसमें क्या तकलीफ। साउथ में आपका कोई स्टेक नहीं है, तो साउथ की बात वहां करेगा कौन? आपका कोई विपक्ष ही करेगा। पश्चिम बंगाल जो है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स है कि वहां खत्म हो गए? तो पश्चिम बंगाल की कोई समस्या होगी तो उसका सवाल जो है पश्चिम बंगाल का जो टीएमसी का या कांग्रेस का या लेफ्ट का जो भी सांसद होगा वही आपको पूछेगा। अगर वो पूछेगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि आपके ड्रोन कब उड़ते हैं, कौन कब ड्रोन जो है वो लैंड हो जाते हैं, वो पता नहीं चलता। तो ये सारी लफाजी है। एक प्रधानमंत्री के रूप में उनको ये कहना चाहिए कि ये शीतकालीन सत्र, वो पहले कहते हैं ये शीत सत्र है और शीत रहे, यानी कि सब ठंडा ठंडा कूल कूल। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में नहीं छूटता। लोकतंत्र के अंदर आपको तारीफ सुनना, अगर आप विजयी होते हो तो मोदी मैजिक, मोदी मास्टर स्ट्रोक ये सब होता है, तो आपको आलोचना भी सहनी पड़ती है, आपको सवाल भी सुनने पड़ते हैं, समस्याओं का समाधान भी आपको इसी संसद से निकालने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप विपक्ष जो है वो तो ठीक है, लेकिन वो तो चाबी वाला जो है हमारा एक खिलौना बनकर रह जाए, हम जैसे कहे वैसे कहे। और ये जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ये ओम बिरला हो या ये धनखड़ साहब हो, वो है क्या हो?
ये भारतीय जनता पार्टी के चपरासियों से ज्यादा उनकी हैसियत नहीं। ये गवर्नर से लेकर सारे ऐसे ऐसे लोगों को ये लोग बिठा देते हैं अपनी कुर्सी पर, जो नरेंद्र मोदी जो है वो जितना बोले जितना कहे, मुझे तो लगता है सांस भी उनको पूछ कर लेते होंगे कि भाई आज के दिन की 1000 सांस मैंने ले लिए साहब, आप कहो तो मैं ज्यादा लूं या छोड़ दूं। तो इस प्रकार के लोगों को संसद में बिठा देते हैं उसको चलाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए। तो आप समझ लो कि ये नौटंकी है। या तो उनको संसद को बंद कर देना चाहिए, ये पैसा बर्बाद करने का जो नाटक है उसको खत्म कर देना चाहिए। उनको कह देना चाहिए कि संसद के अंदर हम आएंगे, जो भी अध्यादेश हो हम पास कर देंगे, किसी को चर्चा सुने बिना जो भी हमें कानून बनाए हो कानून बना देंगे। आप लोग आए हो, आप जो है सैलरी लीजिए, पेंशन लीजिए, क्वार्टर्स और जो भी फैसिलिटी आपको मिलती है उसको एंजॉय कीजिए, बाकी जो है संसद को हम ताला लगा देते। बस यही चीज बाकी रहेगी। यही बाकी जब नहीं, आप ठीक बात करने के लिए आप तैयार नहीं है तो भी संसद की जरूरत कहां है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन क्या क्या करेंगे क्या? और ये कहते हैं इतनी बार पराजित हुए 80-90 जहां से भी निकाले हो, एक एक स्टेट में 3-3 बार हारे होंगे, सारे का टोटल मारा होगा। साउथ का छोड़ दिया होगा, पश्चिम बंगाल का, नॉर्थ ईस्ट का छोड़ दिया होगा, 2014 से पहले का छोड़ दिया होगा, वरना उनकी तो डबल सेंचुरी हो जाती उस हिसाब में। और हारने का मतलब क्या है? कोई पार्टी चुनाव हार जाती है उसका मतलब यह है कि उनका सवाल पूछना जो है वो नाजायज हो जाता है। अगर संभल के अंदर कोई पूछेगा नहीं कुछ तो वहां कुछ घटा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मणिपुर के बारे में कोई बोलेगा नहीं तो मणिपुर जल नहीं रहा है, ऐसा तो है नहीं। राजेश भाई, ये भी एक जो हम सारी कर रहे हैं, आप जो है वो बीबीसी की जो फिल्म होती है वो गोदरा पर, उसे तो आप बैन कराए थे, और साबरमती को आप जो, या केरला स्टोरी, जो जो आपको जहां सूट होता है उसको आप टैक्स फ्री कर देते हैं। सारे राज्य मुख्यमंत्रीगण खुद भाजपा शासित राज्य बैठ के उस पर देखते हैं, देखने की अपील करते हैं। और फिर ये जो चीजें सारी की सारी, और आप कहते हो विश्व को एक संदेश देना है। आपकी टिप्पणी मोदी जी जो आज कह रहे थे कि अरे भाई अडानी जी के खिलाफ कार्रवाई कर दी तो संदेश चला जाएगा, शायद, क्या कहिएगा? देखिए आपकी बात सही है। अभी साबरमती एक्सप्रेस जो है टैक्स फ्री तो किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पर फ्री में दिखा रहे हैं, और से भी दिखाई, कोई नहीं जाता फिल्म देखने। उन्होंने जो है इंदिरा गांधी को क्रिटिसाइज करने के लिए फिल्म बनाई थी, अभी सावरकर पर फिल्म आई थी, कोई नहीं जाता। लेकिन देखो इनका ये चरित्र है, ये गोधरा की कोख से पैदा हुए राजनेता है। और आपने देखा था उस वक्त का नरसंहार किस प्रकार था। जब कोई नेता ये कह दे कि हर एक्शन का कोई रिएक्शन होता है, या अपने पुलिस अमलदारों को बुलाकर ये कह दे कि लोगों का गुस्सा निकल जाने दो वरना ये गुस्सा हमारे खिलाफ निकलेगा, तो आप समझ सकते हो कि जान की कीमत इनके लिए कितनी है। और देखिए कश्मीर के अंदर धारा 370 को निकाल दिया, लोग कह रहे हैं कि कश्मीर में कहीं फायदा नहीं हुआ, लेकिन शेष भारत के अंदर उसका असर होता है। अब संभल में जो हो रहा है उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अलग स्टोरी चल रही है, उसका असर जो है वो उत्तर प्रदेश के बाहर गुजरात तक भी हो रहा है। तो ये लोग धीरे धीरे, जैसे वो एनेस्थेसिया का डोज कम होता है फिर और डोज देते हैं आदमी को, इसी प्रकार से जैसे लोग लगता है कि ये लोग ये हिंदुत्व वाली गिरफ्त से या डर की गिरफ्त से बाहर निकल रहे हैं, कोई एक ऐसा डोज देते हैं। किसी भी वहां घटना घटी हो, एक छोटी सी भी घटना हो, उसको लार्जर स्केल के अंदर वो बना देते हैं। कई बार लगता है कि उसका उनको वहां पर नुकसान हुआ, लेकिन वो फायदा जो है बाकी जगहों पर उसको ढूंढ लेते हैं। तो ये इन लोगों की राजनीति है, और लाशों पर वोटों की राजनीति, ये उनका चरित्र बन चुका है। इनको कोई जो है संवेदना किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं है। सवाल एक ही है, 5 लोग मारे गए हैं, गोली चली है, गोली से मारे गए हैं, गोली से मारे गए हैं, पुलिस ने नहीं चलाई तो किसने चलाई? ये सवाल का जवाब जो है वो प्रशासन को देना। मुझे तो डाउट है कि कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के 4-5 लड़कों को जो है वो नकाब पहना कर खड़ा कर देंगे कि ये योगी को बदनाम करने के लिए इन लोगों का षड्यंत्र था कि 4-5 लोगों को मार डालो। यहाँ तक ये लोग जा सकते हैं, ये इनकी जो है थियरी, वो कोई भी निकल सकती। लेकिन सवाल इतना ही है कि कोई भी मारा गया, देखिए मुसलमान मरता है और जो खुश हो, वो नेता हो या उनके समर्थक हो, तो जो है उनकी भी संवेदना मारी गई है। उनको पता नहीं है कि राम मंदिर बना या जो भी हुआ उसके अंदर जो लोग मारे गए वो तो बेचारे गरीब घर के लोग थे। मैंने कभी कोई ब्राह्मण बनिया को हाथ में त्रिशूल लेकर बाहर निकलता नहीं देखा, किसी BMW ओडी में घूमने वाले लोगों का बच्चा बाहर नहीं निकलता।
अपर मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति जो है बाहर नहीं निकल, मरता कौन? वही गरीब आदमी मरता है, वही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी मरता है, जिसको ये लोग हथियार बना लेते हैं। फिर जो है जेल के चक्कर काटते हैं, मकान जो है वो गिरवी हो जाते हैं, केस लड़ते लड़ते। कोई विश्व हिंदू परिषद का कोई आदमी उसके पीछे खड़ा नहीं है। बहुत सारी स्टोरी है गोधरा के बाद, हिंदुओं पर जो केस दर्ज हुआ, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, बहुत सारे के बच्चों की कारकिर्दी जो है, कैरियर वो है, वो फना हो गई उसमें। लेकिन इनको तो कुछ मिल गया ना। तो इनको यही है कि यहाँ पर कोई मरता है, वहां पर कोई मरता है। अपनी जो सियासत है वो सियासत समझ जानी चाहिए। और इन लोगों की ये भ्रम हो गया है कि ये कटेंगे या बटेंगे वाले नारे से हम जीते हैं। ये पूरा आकलन नहीं कर रहे हैं वो जीते हैं उनके कौन से कारण हैं। तो उनको ये लग रहा है कि ये नारा जो है चल गया है, तो अब जो है ये काटने और बांटने की बात करेंगे तो ही उत्तर प्रदेश के अंदर हम बचेंगे, तभी जो है दिल्ली के अंदर हम बचेंगे। तो जब मुद्दों की राजनीति के बदले रशीद इस रशीद भाई मुद्दों की के राज रशीद भाई का जो दर्द था, वो उन्होंने जो कहा कि अब उम्मीद नहीं बची, अंधेरा ही अंधेरा। इसको भी मुझे नहीं नहीं, लगता कि अब आएगा, शायद सुबह आएगी, वो होगा, बहुत हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो कोई भी जो है, ईदी अमीन का भी वक्त आया, सदाम हुसैन का भी वक्त आया। किसी कोई भी तानाशाह हो इस दुनिया के अंदर, बुरा काम करने वाला आदमी है, हो सकता है कि कोई लंबी बारी खेल जाए, ये लंबी बारी खेल रहे हैं। लेकिन जब हश्र होता है उनका, तो बहुत भयावह हश्र होता है। क्योंकि आपके जो किए हुए कर्म है, ये डर क्यों है सत्ता जाने का? सत्ता तो आती जाती रहती है। ये डर इसीलिए है कि अगर सत्ता चली गई तो फिर हमारा क्या होगा। ये उनका जो डर है, वो डर से बाहर निकलने के लिए ये लोग ये डर की राजनीति को बांट रहे हैं। तो बिल्कुल। सच में पूछो तो ये लोग भयभीत है। उनको पता है कि अगर सत्ता से हम बेदखल हो गए तो इतने इतने कांड इन लोगों ने किए हैं, वो भ्रष्टाचार के हो, अत्याचार के हो, दुराचार के हो, जितने भी प्रकार के हो, तो अब जो है हम बच नहीं पाएंगे। तो ये बचने की कोशिश है, और बचने बिल्कुल। की कोशिश के अंदर लोगों को मारा जा रहा है।